क्या एकनाथ शिंदे मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल करेंगे? देखा जाए तो जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के सांसद अपनी पार्टी छोड़कर एनडीए में शामिल हो रहे हैं, फिर चाहे वो बंगाल में देख लीजिए, फिर चाहे वो दिल्ली में देख लीजिए, या फिर अभी जो यूपी में बातें चल रही हैं कि 22 से अधिक सपा के ऐसे सांसद हैं जो एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उसी तरह वही कहानी चल रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन टाइगर। पूरा मामला ये है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसदों और विधायकों को एनडीए में लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। और जहां तक ये देखा जा रहा है कि ये प्रयास सफल भी हो रहा है। यूबीटी के 9 सांसदों में से 6 सांसद उद्धव ठाकरे की हर एक मीटिंग से दूर रहे हैं और उन्हीं की शिंदे शिवसेना में जाने की चर्चा जो है वो बहुत तेज हो गई है। अब इससे पहले उद्धव ठाकरे ने भी पार्टी में चल रही बगावत को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई सब लोग साथ रहो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें एकनाथ शिंदे का क्या फायदा है, क्योंकि वो तो पहले से ही डिप्टी सीएम है। लेकिन खेला यही है बाबू, राजनीति जो है ना वो पूरा कोई नहीं समझ पाता। अब 2024 में जब सीएम का पद छोड़कर एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना पड़ा था, तो काफ़ी लोगों ने, राजनीतिकारों ने ये समझा था कि अब एकनाथ शिंदे का गेम ओवर हो गया। बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया और अब वो भी जेडीयू की तरह अपनी धीरे धीरे प्रासंगिकता खो देंगे। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। जमीन से उठा हुआ ये नेता पलटवार की एक ऐसी कहानी लिख रहा था जिसकी भनक मातोश्री के कमरे में बैठे सलाहकारों को भी नहीं। संजय राउत ने कहा कि अब 6 सांसद चले गए तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम बैठ कर रोएं क्या, अब पार्टी में फूट थी, चले गए। अब भाई वो उसके अलावा कुछ और कह भी नहीं सकते थे, उनके पास और कोई शब्द था भी नहीं। लेकिन अगर शिंदे को देखें तो शिंदे का खेल जो है वो राज्य से ज्यादा केंद्र पर प्रभाव बनाने के लिए रहता है। अब इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप यहीं से ले लीजिए। अब अगर 6 सांसद उद्धव की पार्टी को छोड़कर शिंदे शिवसेना में ज्वाइन होते हैं तो शिंदे शिवसेना के सांसदों की संख्या हो जाएगी 13। इसका सीधा मतलब यह है कि केंद्र में एनडीए सरकार में चंद्रबाबू नायडू के बाद ये दूसरी सहयोगी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और 12 सांसदों वाली जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी वो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। अब आप ये कह सकते हैं कि जो शिंदे कल तक मुंबई में जूनियर पार्टनर बनने के लिए मजबूर थे, वो 6 सांसदों के आने के बाद दिल्ली में ज़्यादा बार्गेनिंग पावर के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अपनी राय कमेंट जरूर करिए।